नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह रूबी के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा। जन आशीर्वाद रैली में उमड़ी भीड़ देखकर विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। रूबी के समर्थन में आयोजित इस जन आशीर्वाद रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक स्वर में करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से रूबी को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने की अपील की है। जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाना है। उन्होंने भाजपा सरकार पर उनके द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि रूपेंद्र सिंह रूबी की जीत से करणपुर क्षेत्र की जनता अपने महबूब नेता गुरमीत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस जन आशीर्वाद रैली में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, महेंद्र गहलोत, जिला अध्यक्ष कंचन नायक, ग्राम पंचायत चांदवड़ा के पूर्व सरपंच सतपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सुखदेव सिंह आदि नेता भी मौजूद रहे। करणपुर से संजय विश्नोई की खास रिपोर्ट। सुखविंदर सिंह जी रंधावा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਪੁਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ मैं आप ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि जिन नेताओं का इंतजार है वो कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं बाहर अभी भी भीड़ है, सबसे आग्रह है कि वो सब लोग अंदर आ जाए। बाहर बहुत भारी संख्या में लोग खड़े हैं और आप लोग जो खड़े हो अगर बैठ जाएंगे तो पीछे के लोगों को परेशानी नहीं होगी। निवेदन है आप लोगों से, आप लोग व्यवस्था बनाए। ये कार्यक्रम आपका और हमारा सबका है। आज भाई रूबी कुल्लर के लिए क्या तो कोनी खुले और वसुंधरा जी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी का जीतेड़ा एमएलए सुनपात में आ जाए, सुनपात समझो ने, सुनपात में आ जाए कि रोवा की हिस्सा, ताली बजावा, आंसू बहावा, कोई फैसलों को नहीं कर पा रहा है। 3 मिनट बाद में राजनाथ सिंह जी बोले ताली बजाओ, जरा बेमन से ताली बजाए। अली बाबा और 40 चोर में पिक्चर में देखियो भाई जी, खुल जा सिम सिम भी के बाद में मोदी जी राजस्थान के मायने खुल जा सिम सिम। इससे किसी गरीब का पेट भरने वाला है क्या? किसी किसान की कर्ज माफी होने वाली है क्या? बनने जा रही है ये माहौल राजस्थान में था। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कैंपेन किया गया, हम चाहते थे कि कैंपेन करे राजस्थान के विकास के आधार पर करे। जब मोदी जी आए, चाहे वो गृह मंत्री आए, 5-6 मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, चुनाव विधानसभा का था। हम चाहते 5 साल की गवर्नेंस हमारे किए हुए काम, स्कीम में हमारी योजनाएं, हमारे पास किए कानून, चाहे किसानों के लिए हो, उनकी नहीं हुई जमीनों की, चाहे हमारी गारंटी थी,
और ईमानदारी होती है। तो 1 महीना पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। 2 इलेक्शन मैंने लड़ ली थी उस टाइम। जब मैं लोगों के सामने खड़ा हुआ, 16 नवंबर को उनकी डेथ हुई, दिसंबर में पंजाब की इलेक्शन आ गई। जैसे तेरे आंखों में आज आंसू थे, वैसे ही मेरा। जब बाप का साया उठ जाता है, एक बात पूरी दुनिया हमारे लिए अंधेरा दिखाई देता है, और वो बाप जिसने लोगों के साथ प्यार किया हो, लोगों के साथ अपना दुख सुख साझा रखा। हमारी बहन जब स्टेज पर आए तो मेरा ख्याल इन्होंने पहली बार देखा होगा कि कूलर साहब साथ नहीं है, मैं अकेली आई। 2012 में मेरे फादर के अलावा मैंने जब इलेक्शन लड़ी, तो आज तक सबसे पहले मेरे बाप का नाम लेते हैं, उसके बाद मेरे इलाके वाले नाम लेते हैं। तो आज मैंने यही देखा तो उन्होंने लिखा है सामने, मेरा वोट मेरी श्रद्धांजलि। उनका बेटा आपके सामने खड़ा है। गहलोत साहब, मैं अपने फादर के सामने एक इलेक्शन हार गया था। जिस दिन उनकी डेथ हुई, उन लोगों ने कहा कि नहीं, तू संतोष सिंह रंधावा का बेटा नहीं, तू पूरे इलाके का बेटा है। और 3 बार मेरे को लगातार उन्होंने जताकर बोला, क्योंकि दिल ऐसा कर लो कि मेरे बाप ने जो मेरे को राह दिखाया है उसके ऊपर चलना है, इधर उधर मैंने नहीं देखना। तो फिर तो आएगी कामयाबी। ईमानदारी अपने दिल में और दिमाग दोनों में रखो। जो आदमी दिमाग से चलता है वो कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकता, इलाके की सेवा नहीं कर सकता। जो जहां से चलता है वो देश की सेवा और इलाके की सेवा। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अखिल भारतीय हड़ताल। आप जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से देश की जनता तथा मजदूर अपने अधिकार के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को लगातार जनतांत्रिक तरीकों से मांग कर रही है। साथियों, वैश्विक महामारी कोविड जो साल 2020 में आई थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने नई नई नीतियों में बदलाव करके देश की जनता तथा मजदूरों को सहाय बना दिया है। उनके अधिकार पर प्रतिबंध किया गया है तथा कॉरपोरेट बेस्ड नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मेडिकल तथा सेल्स प्रेजेंटेशन का अपने द्वारा लिया गया कानून, जिससे उनके सेवा शर्तों को सुरक्षा प्रदान किया जाता था, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। 1976 में लगातार हड़ताल धरना प्रदर्शन के उपरांत मेडिकल तथा सेल्स प्रेजेंटेशन को एक कानून प्राप्त हुआ, जो एसपी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 कानून का लाभ मेडिकल अपॉर्चुनिटी का मिलता है, जैसे औद्योगिक विकास अधिनियम 1947, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 भी शामिल है। नए नए कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य करने तथा रिपोर्ट करने से गद्यांश के द्वारा अवलोकन भी किया जा रहा है। साथियों, सेल्स का उत्तेजित बनाया जा रहा है, जबकि हम लोगों का कर्ज प्रोडक्ट को प्रदर्शन करना है, जिससे हमारे साथियों को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। वीरू पासवान की रिपोर्ट। लागू करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कदम बढ़ता क्यों जवाब दो, कदम बढ़ता क्यों जवाब दो, ऑनलाइन मार्केटिंग को जवाब दो, ऑनलाइन मार्केटिंग को जवाब दो।
दवा का दाम कम करो, दुनिया के मजदूरों एक हो। भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRI के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज अखिल भारतीय हड़ताल है। इस हड़ताल में आज पूरे देश में लगभग 10 लाख मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव अपने कामों को छोड़ करके हड़ताल में हैं। इस हड़ताल को लेकर के हमारा केंद्रीय सरकार से 5 सूत्री मांगे हैं और 3 सूत्री मांगे हमारा विभिन्न नियोक्ताओं से है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस हड़ताल के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के समय में चुपके से पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके उन्होंने 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड लाने का काम किया। ये चारों जो लेबर कोड हैं ये श्रमिक विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और ये काफ़ी विध्वंसक कानून है। इन कानूनों के तहत हमारे लिए भी जो 1976 का कानून बना था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट सर्विस एंड कंडीशन, उस कानून को भी इस केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया है। विभिन्न राज्यों को उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कानून है उस कानून को खत्म करो। दूसरा चीज़ कि हमारा केंद्र सरकार से वर्षों से ये मांग रहा है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली मतलब स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बनाओ, जिसके कारण आज विभिन्न कंपनियों के नियोक्ताओं के द्वारा हमारे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर लगातार हैरासमेंट, ह्यूमिलिएशन, ट्रांसफ़र, उनको विक्टिमाइज करने के लिए और उनको टारगेट और बजट के लिए उनको ओरिएंटेड करते हुए उनको दबाव बनाया जाता है, जिससे आप लोगों को भी जानकारी होगी कि यदा कदा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इन परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार और उनकी नीति जिम्मेवार है। केंद्र सरकार कॉरपोरेट परस्त सरकार है और वो अडानी अंबानी के फायदे के लिए काम कर रही है। हम इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये मजदूर विरोधी जो लेबर कोड आपने लाया है, ये लेबर कोड कहीं से भी श्रमिकों के हितों में नहीं है। आप उस लेबर कोड को रद्द करो और हमारे लिए भी जो पूर्व के कानून थे उस कानून के पालन को नियोक्ताओं को सुनिश्चित करने का आदेश जारी करो। हम आम जनता के हित की मांग पर भी आज हड़ताल पर हैं। दवाओं में आप जानते हैं कि 8% से लेकर के 28% तक GST लगता है। देश की जनता किन चीज़ों पर टैक्स दे? खाने के चीज़ों पर टैक्स देती है, पीने के चीज़ों पर टैक्स देती है, जरूरी उपभोग के चीज़ों पर टैक्स देती है, तो दवाओं पर वो टैक्स क्यों देगी? देश की जनता लाचार है, देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है। इसलिए केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं आम जनता के हित के लिए तुम दवाओं पर से GST को वापस लो। हम अपने केमिस्ट बंधुओं के लिए भी केंद्र सरकार से मांग करते हैं। दवाओं का फर्जी ढंग से ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है और उसके साथ जितने भी गैर जरूरी दवा और जो जिस दवाओं का कोई प्रयोग नहीं है उस दवाओं को लोग ऑनलाइन बेचने का कॉरपोरेट घराना काम कर रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग कहीं से भी नीतिगत और तर्कसंगत नहीं है और कानून सम्मत भी नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग को तुरंत केंद्र सरकार विड्रॉ करे और दवाओं उद्योग में जो काम कर रहे वर्कर हैं उनके लिए वैधानिक कार्य नियमावली बना करके इवन हम लोग राज्य सरकार से भी आज के हड़ताल के माध्यम से BSSR यूनियन मांग कर रहा है कि विभिन्न राज्य में राज्य सरकार मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव के काम के अधिकार पर हमला कर रही है। उनके हॉस्पिटल में और गैर सरकारी हॉस्पिटल में काम करने पर रोक लगाया जा रहा है। तो हमारा काम के अधिकार के तहत हमारे लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है, जो कानून हमारे लिए बना हुआ है, उस कानून के तहत हमारा यह अधिकार बनता है कि हम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जा करके अपने सेल्फ प्रमोशन का काम करें और दवाओं का बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग आम जनता के हित के लिए दवाओं का प्रमोशन करें। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से दवा उद्योग में बिचौलियों को लेकर के आगे बढ़ रही है और कॉरपोरेट घराना को मुनाफा देने के लिए ये काम कर रही है, आज उसी परिप्रेक्ष्य में 8 सूत्री मांगों को लेकर के हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल में हमारा अखिल भारतीय संगठन FMRI के लगभग 10 लाख सदस्य पूरे देश भर में इस हड़ताल पर रह करके अपने आंदोलन पर के लिए सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को मांगने का आवाज़ उठा रहे हैं। आगे भी कुछ रणनीति है क्या? अगर केंद्र सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, हम लोगों ने लेबर एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी केंद्र सरकार के श्रम एंड रोजगार मंत्री को भी हम लोगों ने ऑनलाइन जो है सो अपने डिमांड को भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा है। अगर केंद्र सरकार हमारी दशकों लंबित मांगों को अगर नहीं मानती है और वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो आने वाले दिनों में, आज का सांकेतिक हड़ताल है लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव
जो सेल्फ प्रमोशन, विक्रय और विपणन से जुड़े हुए हैं वो पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएं और दवा उद्योग में कॉरपोरेट परस्त जो सरकारी नीति है, जो केंद्र सरकार की नीति है, उस नीति का हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम सत्य प्रकाश चौधरी है। हम BSSR यूनियन के राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए iNews के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।